दोस्तों आपका हमारे चैनल में RJSS क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस चैनल पर जल्दी से 1 के सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे रेखा और कोण। अधिगम बिंदु है एकांतर कोण समांतर रेखा के बीच अंतःकोण। तो दोस्तों दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो जेड की आकृति के बीच मौजूद कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। जैसे दोस्तों इसके अंदर ये जेड बन रहा है तो ये एकांतर कोण है, और इधर भी एक ये जेड बन रहा है, ये भी एकांतर कोण है। अब अंतःकोण किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण अंतः कोण कहलाते हैं। इस प्रकार बने अंतःकोण का प्रत्येक युग्म संपूरक 180 होता है। और संपूरक संगत कोण किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो समांतर रेखाओं एक ही ओर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। इस प्रकार जैसे दोस्तों एक ये बन रहा है संगत कोण है, और इसके अंदर ये भी संगत कोण है, ये अंतःकोण है। सॉरी दोस्तों, ये अंतःकोण है और ये संगत कोण है। अब मैं आगे दिखा देता हूँ दोस्तों, ये अंतःकोण है और ये संगत कोण है, ये वाला संगत कोण है। अब दोस्तों संकलन चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है x और 50। तो दोस्तों ये कौन से कोण है, देखिए ये इसकी तरह है ना दोस्तों, इसकी तरह ये है। तो संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो x + 50 = 180। अंतःकोण तो x = 180 - 50, तो x = 130 होगा दोस्तों। इसका 130 हो जाएगा। अब हमारा अगला है संकलन चित्र में ज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों x = 20 होगा। संगत कोण अभिग्रहित से, ये संगत कोण अभिग्रहित से 120 होगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, और इसके अंदर भी ऐसे ही है। ये जेड, हाँ दोस्तों इसकी संगत कोण अभिग्रहित से x = 120 हो जाएगा। अब तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है संकलन चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें x का मान ज्ञात करना है और हमें दे रखा है एक कोण 60। तो दोस्तों एक रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एक ही रेखा का दो कोण बनते हैं तो 180 डिग्री के होते हैं, अर्थात एक रेखा पर ऐसे 180 का कोण बनता है। तो दोस्तों अब ये तो 60 है और ये कुछ भी नहीं है, ये x है, तो हम लिखेंगे x + 60 = 180, क्योंकि 180 होता है इसका मान। तो x = 180 - 60 पक्षांतरण करने पर, तो दोस्तों अब इनको घटाने पर x = 120, तो इसका मान हो जाएगा 120। अब हमारा अगला क्वेश्चन है संकलन चित्र में अज्ञात कोण का मान ज्ञात करो। इसके अंदर भी ऐसा ही है, ये दे रखा है 60, x दे रखा है और 50 दे रखा है। अब इसके अंदर भी इसका मान 180 होगा, तो 60 + x + 50 इनको ऐसे लग देंगे और बराबर में 180, क्योंकि 180 इसका मान है। किसी भी एक रेखा पर बने कोण हमेशा 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों अब x बराबर इनका पक्षांतरण कर देंगे, तो 50 और 60 को जोड़कर उधर भेज देंगे, 110 हो जाएगा माइनस का, और अब इनको घटाने पर 70 प्राप्त होगा। तो हमारे संकलन चित्र का मान 70 है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है संकलन चित्र में रैखिक युग्म कोण एकांतर कोण संगत कोण शीर्षमिक कोण को छांटिए। दोस्तों इसमें रैखिक युग्म बहुत सारे हैं, तो मैं इनको अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। इसमें बहुत देर लगेगी दोस्त, बहुत समय लगेगा। तो मैं अब अगला क्वेश्चन है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। आकृति में रेखा AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि A और C
कोण BOE बराबर 70 है, तो BOD बराबर 40 है। तो BOE और प्रतिवर्ती COE ज्ञात कीजिए। तो अब मैं इसको अभी कराता हूँ, इसके अंदर आएगा नहीं मैं, इसलिए मैं इसको इसके ऊपर समझा दूंगा। तो दोस्तों AOC प्लस BOE हमें दिया हुआ है 70 दिया है, और BOD कितना होगा 40 इसके अंदर दिया है। तो AOC बराबर 40 शीर्षाभिमुख कोण, अर्थात ये AOC शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने कोण बराबर, तो हमें AOC कितना प्राप्त हुआ 40। इसको उतार लेना दोस्तों आप इसके अंदर से, AOC 40 प्राप्त हो गया। अब AOC प्लस BOE बराबर 170, AOC प्लस BOE तो 170 हमको दिया हुआ है, ये रहा AOC प्लस BOE बराबर 70। अब 40 प्लस BOE बराबर 70, हमें BOE ज्ञात करना है और हमें अपने पास AOC 40 हो, तो AOC की जगह 40 रख देंगे प्लस BOE ऐसे ऐसे कर देंगे और बराबर 70 कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब हम BOE बराबर उधर के पक्षांतरण कर देंगे, तो ये BOE बराबर 30 हो जाएगा। हमारे पास AOC 40 हो गया और BOE 30 हो गया। AOC प्लस COE प्लस EOB बराबर 180, यह रैखिक युग्म कोण है। AOC प्लस COE प्लस EOB, ये इन तीनों को जोड़ेंगे। तो दोस्तों अब हमें ये ज्ञात करना है, तो इसका मान पूरे का 180 होगा, ये 180 लिख दिया हमने। अब हम AOC कितना है हमारा 40 है, तो दोस्तों AOC हम कितना लिख देंगे 40। अब हमारा COE हमें ज्ञात करना है COE, तो COE कितना है ऐसे ही रह जाएगा। अब EOB कितना है हमारे पास दोस्तों, EOB हमारे पास 30 है, तो EOB हम 30 लिख लेंगे और बराबर में 180। तो COE प्लस ये COE प्लस 40 और 30 70 बराबर 180। अब इनका पक्षांतरण करेंगे, तो दोस्तों COE बराबर 180 माइनस 70, तो COE 110 हो जाएगा। तो COE प्रतिवर्त ज्ञात करने के लिए हमें COE बराबर 360 माइनस COE करना होगा। तो 360 माइनस 110 और ये 250 हो जाएगा, और COE हमारे कितना होगा 250 प्रतिवर्ती। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर एक के सब्सक्राइब करवा दीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। तो दोस्तों हम इसमें ये करेंगे, तो 50 प्लस x बराबर 180 रैखिक युग्म में, तो 50 प्लस दोस्तों ये 180 है क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, तो 50 में दिया हुआ है, तो 50 प्लस x ये उतार लेंगे और बराबर 180। तो x बराबर इसका पक्षांतरण करेंगे, तो दोस्तों x बराबर 180 माइनस 50, तो x बराबर 130 हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर कितना हो गया 130। अब y बराबर भी 130 हो जाएगा, एक अंतर कोण से एक y बराबर 130 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें जेड की आकृति बन रही है, ये देखिए जेड की आकृति बन रही है। और हमने अभी पढ़ाया था इधर, ये रहा हमने पढ़ा था कि जेड की आकृति बने कोण ऐसे समांतर होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर भी जेड की आकृति बन रही है, देखिए दोस्तों ये तो ये भी 130 और ये भी 130। अब AB और CD समांतर है, ये हमें दर्शाना है। तो एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंत एकांतर कोणों के युग्म बराबर हो, तो दो रेखाएं समांतर होती है। तो दोस्तों जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस चैनल पर एक के सब्सक्राइब करवा दीजिए दोस्तों जल्दी से। जय हिंद जय भारत दोस्तों।